अयोध्या में रामोत्सव आज से शुरू हो गया। 76 दिनों के आयोजन में देश के 11 प्रमुख कथावाचक अपनी मधुर वाणी से राम कथा की शुरुआत कर रहे हैं। देश विदेश से 35,000 कलाकार पहुंचे हैं। देखिए, अयोध्या शहर में रामोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। रामोत्सव का आयोजन 76 दिनों तक चलेगा। 11 कथावाचक राम कथा वाचन में शामिल होंगे। 35,000 कलाकार हैं जो देश विदेश से शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। 500 कलाकार हर दिन अयोध्या में प्रस्तुति देंगे। 35 प्रमुख स्थल रामोत्सव के साक्षी बनेंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात यह है कि अब सरयू तट पर भी आप हर रोज भव्य आरती का आनंद उठा सकते हैं। जैसी आरती आप काशी में देखते हैं, जैसी आरती आप हरिद्वार में मां गंगा की देखते हैं, वैसी ही आरती अब आपको सरयू जी की अयोध्या में दिखाई देगी। सरयू जी में आप उस आरती का अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये बदलाव अयोध्या में किए जा रहे हैं। अयोध्या राममय हो चुकी है। 76 दिनों तक भगवान श्री राम की का उत्सव मनाया जाएगा, उनके आगमन का उत्सव मनाया जाएगा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, जिसकी पूजा के लिए देश के कोने कोने से 121 संतों को बुलाया गया है। काशी से लेकर कन्याकुमारी तक से विद्वान, आचार्य और वेद के जानकारों की पूरी मंडली अयोध्या में मौजूद है। इस पूजा में शामिल होने वाले काशी के आचार्य अरुण दीक्षित ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बात की। सुनिए, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम कैसे होगा। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए काशी के विद्वान पहुंच चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा की पूरी विधि को काशी के विद्वान अगुवाई करेंगे। उन्हीं में से एक अरुण दीक्षित जिस वक्त हमारे साथ हैं। अरुण जी प्रणाम। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि प्राण प्रतिष्ठा में कितने पुरोहित शामिल होंगे, क्या पूरी विधि होगी, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कितने पुरोहित हैं, क्या विधि होगी? जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हुआ, कांची के शंकराचार्य जी थे, चंपत राय जी थे, संयोजक गणेश्वर शास्त्री जी द्राविड़ थे और यज्ञाचार्य लक्ष्मीकांत जी दीक्षित भी थे। वहाँ पर यह हुआ, इतना बृहद कार्यक्रम है तो पूरे भारतवर्षों से वैदिकों का समावेश होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक संस्कृति में जो चारों वेद हैं, उन चारों वेदों के विद्वान आने चाहिए। तो इस दृष्टि को देखते हुए 121 की संख्या रखी गई, जिसमें हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा में, संपूर्ण भारतवर्ष से 121 विद्वान आएंगे। 121 विद्वान आएंगे। 6 दिन तक पूरी ये प्रक्रिया चलेगी। उसके बारे में प्रकाश डालिए। जो 121 विद्वान हैं वो कहाँ कहाँ से हैं और वो किस तरह से इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सेदारी करेंगे? काशी से हैं, कांची से हैं, साउथ से, दक्षिण भारत से हैं, एक नेपाल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, नासिक से हैं और भी कुछ अन्य जगहों से हैं, दिल्ली से भी हैं, वृंदावन से भी हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के 121 ब्राह्मण हैं। उसमें चारों वेद के विद्वान हैं, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन वेदों की शाखाएं भी होती हैं, उन शाखाओं के विद्वान भी हैं। शाखाओं के विद्वान हैं। 16 तारीख से पूजा अर्चना शुरू होगी। 16 तारीख को क्या होगा? सबसे पहले 16 तारीख को हमारी अयोध्या की जो आराध्य नदी है हमारी सबकी, भगवान प्रभु जिसमें इनको कहा जाता है सरयू तट के विहारी रामचंद्र, उस सरयू नदी का पूजन करना आवश्यक है। वहाँ से उस सरयू जल को लेकर के कलश यात्रा निकाली जानी है। अब कलश यात्रा का विस्तार कितना होगा, क्या होगा, इस विषय में अभी मंथन चल रहा है। तो ये कार्यक्रम निश्चित है कि सरयू का पूजन होगा और उसके बाद उनको जल को कलश जल भर करके यहाँ लाया जाएगा। कितने कुंड स्थापित किए गए हैं? जब कलश के साथ एक जल यात्रा निकलेगी उसके बाद क्या होगा? कलश को जब यहाँ लाते हैं उसके बाद इस यज्ञ के जो यजमान निश्चित होंगे, अभी तो वहाँ से कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं है, उन यजमानों को प्रायश्चित्त कराया जाता है। यानी कि होता क्या है, इस कार्य की, इतना बड़ा कार्य हो रहा है, इसकी शुद्धि के लिए जो व्यक्ति इसमें बैठे, जो व्यक्ति इसकी पूजा करे, वो अंतर्बाह्य उसकी पूरी शुद्धि होनी चाहिए। शास्त्रों के मर्यादा के हिसाब से उसको उनके हिसाब से 7 दिन 8 दिन रहना भी पड़ेगा, जिसकी नियमावली पंडित गणेश्वर शास्त्री जी ने बतलाई है कि सात्विक आहार होगा, हाँ, झूठ नहीं बोलना, हाँ, और भी बहुत से नियम हैं। तो इस तरह से रहना, तो उन नियमों को दिया गया है, उन नियमों से यजमानों को रहना पड़ता है, उसकी शुद्धि करानी पड़ती है। उसमें दशविध स्नान कराया जाता है, उनको पंचगव्य से स्नान कराया जाता है, फिर वो होम हवन करेंगे,
फिर वो उनका आहार कैसा होगा 7 दिन, वो सबका उनको पालन करा करके उनको अधिकृत किया जाता है कि अब आज से आप इस कार्य को करने के लिए अधिकृत हो। अधिकृत है।